हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फेस रीडिंग के बारे में कि फेस रीडिंग क्या होता है। इस बुक के माध्यम से हम फेस रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए ज़रा इंडेक्स देख लेते हैं, हम क्या क्या देख सकते हैं। इसमें हम कल्टीवेट करेंगे अंडरस्टैंडिंग हार्ट, कैसे हार्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, और हम हाउ टू से व्हाट यू सी, क्या हम जो देखते हैं कैसे उसे बोलें। फिर फेशियल फीचर्स जो हैं उनके ड्राइंग, फ़ोटोज़ और साइकोलॉजिकल मीनिंग्स के साथ पढ़ेंगे। फिर कुछ हिंट्स होंगे क्विक लर्निंग के लिए। हेयर स्ट्रक्चर्स जो सीक्रेट सेंसिटिविटी बताते हैं। हेयर कलर जो डिग्री ऑफ फ्लेयर और ड्रामा, मतलब कैसा इंसान है, उसके क्या एक्शंस हैं ये बताते हैं। फिर अपनी थिंकिंग स्टाइल कैसी है, उसमें 10 फोरहेड के शेप्स हैं और लाइंस हैं। फिर हाउ यू सी द वर्ल्ड, मतलब आप अपनी आँखों से वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, हम किसी को देख करके ये बता सकते हैं। फिर एक्शन ओरिएंटेड और प्लानर आईलिड्स मतलब कि जो हमारे फोरहेड से एरिया होता है, आइज़ के थ्रू जाता है, आइज़ और नोज़ को जॉइंट करता है, वो प्लानर एरिया जो है, और आईलिड एरिया जो है वो हमारा बताता है कि हम कितने एक्शन ओरिएंटेड हैं। फिर ट्रस्ट इश्यूज़ इन लोअर आई एरिया में कुछ मार्क्स होते हैं जो बताएंगे कि क्या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। उसके बाद आईब्रोज जो बताएंगे डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस। चीक्स बताएंगे कि पर्सन कैसा वार्म फील करता है और फीलिंग क्या है। नोज़ बताएंगे फाइनेंशियल पोटेंशियल्स। लिप्स बताएंगे रोमांस एंड इंटीमेसी क्वोशंट। और हमारे टीथ बताएंगे फैमिली ऑफ ओरिजिन इश्यूज़। ईयर हाइट्स बताएंगे मार्किंग्स, और लोब्स बताएंगे हमें इंसान के बारे में। फिर चिन बताएंगे, जॉज बताएंगे कि हम कैसे वर्ल्ड में फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। फिर वेरियस मोल्स होते हैं हमारे चेहरे पे, उनके अलग अलग मीनिंग हैं। फेशियल शेप्स है, फेशियल फीचर्स रिव्यू है, सबकी ड्राइंग्स दी हुई है। फिर फेशियल फीचर्स हैं और कैसे हम अपने आप को से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं वो देखने को हमें मिलेगा। फिर कार्टून्स हैं, कार्टून्स में डेटिंग, कैरियर्स, मैरिज, शॉपिंग, 3 सेक्शंस ऑफ फेस, थिंकिंग, इमोशनल और विल। फिर इंडिविजुअल रीडिंग जैसे मदर एंड सन फेस रीडिंग, फिर प्रैक्टिस है उसकी। फिर रोमांस, हाउ टू चूज़ योर सोलमेट, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, compatibility chart, where inner and outer challenges show in face. Health or illness, facial indicators. Business, how to manage business, how to read employer means boss face. फिर the job you are born to do, career types, your personal safety scan, dangerous facial features, challenging facial features, what you own face reveals। इसमें हम फेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा फेस क्या बताता है, जैसे आई रेडियंस हो गया। फेस रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे। फिर हाउ टू कॉन्टेक्ट बारबरा एंड अबाउट द ऑथर। ये दोनों इतनी ज़रूरी बातें नहीं हैं, तो हम देख सकते हैं कि मेन हमारा जो इसमें कंटेंट है, इसमें पेज नंबर 25 से हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है। तो हम डायरेक्ट पेज नंबर 25 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 25 से हम लोग मेनली स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पेज नंबर 25 है, कल्टीवेट एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट, हाउ टू बिगिन। में कल्टीवेट एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। Before Zen masters teach meditation, there is a period of mental inner preparations so as to able the students to attune the spirit of discipline। मतलब कि जैन मास्टर्स ने हमें टीच किया था मेडिटेशंस के बारे में, पीरियड ऑफ मेंटल और इनर प्रिपरेशंस के बारे में, ताकि हम स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन के साथ जान सकें कि चेहरे को कैसे पढ़ना है। Outer skills are imparted only after the inner framework has been laid।
आउटर स्किल मतलब चेहरे का जो आउटर स्किल है, आउटर टैलेंट है चेहरे का, जो दिखता है हमें कि क्या है कैसे है, वो तभी अच्छे से होता है जब हम इनर फ्रेमवर्क पे वर्क करते हैं। बिकॉज फेस रीडिंग रिवील्स पावरफुल एंड इंटीमेट इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल। ये फेस रीडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल मैसेज देता है पीपल के बारे में हु वुड अदरवाइज बी टोटल स्ट्रेंजर्स टू अस, जो कि हम लोगों के लिए एकदम अनजान है। आप ज़रा सोचिए, आपको किसी को जानना है कि वो धोखेबाज है या वो अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है या कैसा भी है, आप उसे जानना चाहते हैं और आपके पास कोई हिंट नहीं है, तो फेस रीडिंग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस स्टडी को ज़रूर करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे स्ट्रेंजर्स को जान सकते हैं। इसके लिए फर्स्टली हमें ओपन होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को पढ़ने के लिए उनसे बात करनी होगी, उनकी बातें सुननी होंगी। इसीलिए मैं ये सेशन पढ़ाई का स्टार्ट करने से पहले अपनी आंखें बंद करती हूँ और एक आदमी के लिए प्रार्थना करती हूँ और गॉड से कहती हूँ कि दैट इट बी एक्यूरेट, हीलिंग एंड यूज़फुल। मतलब कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो ज्ञान मैं देने जा रही हूँ ये एकदम एक्यूरेट हो, सही हो और दूसरों के लिए यूज़फुल हो। आइए देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। सीक टू अंडरस्टैंड द पर्सन यू आर रीडिंग, बी कंपैशनेट। आपको किसी भी पर्सन को जब पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको उसे ध्यान से देखना होगा, उसको समझना होगा और उसके साथ पोलाइट होना होगा। द पर्सन मस्ट बी एबल टू इंटीग्रेट एंड अंडरस्टैंड वॉट यू से टू दैम। आपको ये पर्सन जो है क्या इंटीग्रेट करता है, क्या अंडरस्टैंड करता है, आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी। द इमोशनल इन्फॉर्मेशन में बी न्यू फॉर दैम। उनके लिए जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन है वो न्यू है। सो लीव दैम फीलिंग पॉजिटिव एंड होपफुल। इसलिए उनको पॉजिटिव और होपफुल रहने दीजिए। As a person heals from within and grows in wisdom, the face will reflect his new radiance. मतलब जैसे जैसे पर्सन हील करता है, अंदर से सही होता जाता है और अपने ज्ञान में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका चेहरा नए चमक को दिखाता जाता है। द फेस यू आर इंटरप्रेटिंग इज़ लाइक अ कंप्यूटर प्रिंट आउट। फेस जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एक कंप्यूटर का प्रिंट आउट है, उनके इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल पास्ट का। मतलब कि इमोशनली वो क्या हैं, स्पिरिचुअली वो क्या हैं और मेंटली वो क्या हैं, ये चीज़ें। और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस मे नॉट बी ऑब्वियस इमीडिएटली एज द सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस स्लोअर दैन द कॉन्शियसनेस। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो चेंजेस हैं वो इमीडिएटली हमें नहीं दिखती हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस जब धीरे धीरे चेंज होती है तब जा कर के हमारा सॉफ्ट टिश्यू, हमारा बॉडी का टिश्यूज चेंज होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मेंटल लेवल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। तो जो भी चेंजेस आते हैं अनकॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियसनेस में जाके फिर कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो कॉन्शियसनेस में जब चेंजेस होते हैं वैसे ही हमारे फिजिकल बॉडी पार्ट्स में भी चेंजेस धीरे धीरे होने लगते हैं। It is important to note that face reading as a tool for understanding self is not a replacement of professional counseling or medical intervention. ये हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रोफेशनल काउंसलिंग या फिर मेडिकल इंटरवेंशन के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। फेस रीडिंग सिर्फ अपने आप को समझने के लिए, दूसरे को समझने के लिए एक ज्ञान है। When particularly painful areas come up, I remind the client of the availability of individual, marital and family counseling, 12 steps groups, prayer or church support, assertive trainings और another personal development classes. जब भी मैं किसी क्लाइंट से बात करती हूँ, किसी क्लाइंट को देखती हूँ, तो मैं क्लाइंट को उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब मैं बताती हूँ कि वो कितना अवेलेबल है, उसकी फैमिली की काउंसलिंग करती हूँ, उसके प्रेयर करती हूँ, उसके
ट्रेनिंग करती हूँ और उसके पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस लेती हूँ। थ्रू accurate and insightful face reading is not a psychic tool, neither does it seek to give good advice about what the client should or should not do. फेस रीडिंग एक एक्यूरेट ज्ञान है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये एक्यूरेट हो सकता है दूसरे को समझने के लिए, लेकिन ये कभी हिदायत नहीं देता है कि हम किसी को कहें कि वो क्या पढ़े और क्या ना करे। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हाउ टू से व्हाट यू सी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।